तो बेटा आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन बाकी जो पीछे के 3-4 क्वेश्चंस थे उसकी तरह ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसमें मैथमेटिक्स का थोड़ा ढंग से यूज करना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ रखा हुआ नहीं है, राइट। बट एज यूजुअल हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही तब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या कर पा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट मूव्स विथ डिएक्सेलरेशन along the circle of radius r so that at any moment of time its tangential and normal accelerations are equal in moduli, right। तो मान लो कि यही वो सर्कल है जिस पे हमारा पॉइंट मूव कर रहा है। इस सर्कल का रेडियस कितना दिया है, r दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये सेंटर है, मान लो ये मान लो रेडियस r है। अगला कंडीशन ये दिया है कि किसी भी मोमेंट पर, सपोज कीजिए टाइम t पर मेरा पार्टिकल सपोज करो यहाँ पे है, तो इस मोमेंट पे क्या हो रहा है, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको कि हम at से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मल एक्सेलरेशन बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और इसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इन दोनों का मॉडुलस सेम है, तो ये भैया लिख दिया मैंने, AT का मॉड और AN का मॉड, ये दोनों सेम है। अगला कंडीशन दिया है एट द इनिशियल मोमेंट, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इक्वल्स v0। तो यहाँ मैं लिखूँ एट t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू v0, मतलब हमारा जो पॉइंट था वो v0 के स्पीड से चलना स्टार्ट किया था। और मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है कि ये देखिए हमारा पार्टिकल डिसेलरेट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उसका स्पीड घटता जा रहा है। अब निकालना क्या क्या है, देखो जरा, निकालना है हमको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, पहला। दूसरा एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो पहले हम ये वाला करेंगे, दूसरा और आसान है, तो पहले हम ये करते हैं। इसके लिए क्या है हमारे पास कंडीशन, AT का मॉड इक्वल्स टू AN का मॉड। देखो अभी हमने कहा था कि इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज है, ढंग से यूज है। तो आप ये बताइए कि जो आपका स्पीड अगर घटता जा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि AT इक्वल्स टू DV अपॉन DT होता है ना, इतना हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी हमने देखा कि भैया ये तो नेगेटिव है और मॉड को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। बाकी बचा AN क्या है, AN होता है v² अपॉन r। तो v स्पीड है, उसका स्क्वायर किया आपने, वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। r तो डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मॉड सिंपली इतना ही रह गया, बस यही देखिए मेन बात था, क्रक्स वाला पॉइंट था जिसमें आप फंस सकते थे, वैसे कोई खास बात है नहीं इसमें। अब क्या करना है, मैं dt को इधर कर दूँ, v² को इधर कर दूँ, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। अब ये आपने क्या किया, इसको लिखा dv/v² और इसको लिख दिया इधर माइनस dt/r और इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन में नोट करो कि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तुम्हारा तो वेलोसिटी था v0। अब मान लो कि टाइम t पर वेलोसिटी v है, तो ऐसे हमने लिख दिया। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा v टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये लोअर लिमिट v0 अपर लिमिट v, और यहाँ जब इसको करेंगे आप तो ये हो जाएगा -1/r, ये सिंपली t, ये 0 से t, ठीक है। तो बहुत आसान हुआ ये। आगे देखिए हम क्या करते हैं, आगे देखिए मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इधर आ गया v टू द पावर -1 अपॉन -1, यहाँ पर v0 से v, और इधर देखिए आपका था -1/r और ये t, ये देखो ये माइनस कैंसिल हो गया, इधर आ गया आपका 1/v -1/v0 इक्वल्स टू
इक्वल्स टू कितना, ये हो गया टी बाई आर, और इसको जब आप उधर ले जाओगे तो 1/v जो हो जाएगा तुम्हारा टी बाई आर प्लस 1/v0 हो जाएगा। और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा v0 r अपॉन r प्लस v0 t, ये सिंपल सा रिलेशन आ गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, देखो दूसरा पार्ट वो क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा एक चीज थोड़ा सा नोट कीजिए आप, आपका पाथ कैसा था, आपका पाथ था ये वाला, आपका पाथ ये था, देखिए ये क्यों नहीं आ रहा, हाँ मतलब आप यहां से स्टार्ट कर रहे थे, यहां से स्टार्ट करके किसी मोमेंट पे देखिए ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था मान लो s, और यहां पर वेलोसिटी कितना है v, निकाल चुके हैं हम। अब आप सोचिए कि v इक्वल्स टू क्या आप ds अपॉन dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग है ना पहुंचते हैं अपने मेन काम पर। यहां पे मैं लिखूं वेलोसिटी v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। चलिए ये तो हम जानते हैं। वैसे भी दूसरा जो है, दूसरा मेरा जो अभी जो निकला at इक्वल्स टू कितना था, at इक्वल्स टू था dv अपॉन dt, ये माइनस के साथ, और at और an का मॉडुलस सेम था, अभी निकाले थे हम लोग, तो मैं इसे दोबारा से कर दूं यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन r, है ना, माइनस dv अपॉन, देखिए dt को आप लिखो ds ऐसे लिख दो आप। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s निकालना है, तो s के टर्म्स में सब होना चाहिए, और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं कि इसको आप v कहोगे, तो आपने इसको v कह दिया, तो यहाँ से निकल गया आपका v स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू माइनस v dv ds, ये भी कट गया, और आपके लिए इधर से आ गया ds, उधर आ गया, इधर कितना आ गया, ये आ गया ds बाई r, ये माइनस में कर दो यहाँ पर, और यहाँ आ गया dv बाई v। अब जरा इंटीग्रेट करो इसको, अब जरा इंटीग्रेट करो। इनिशियली s कितना था, आपने जो अभी पिक्चर देखा उसके अनुसार शुरू में जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट का लिया था डिस्टेंस, वो तो 0 हो गया, और वेलोसिटी कितना था v 0 हो गया, बाद में वेलोसिटी v है और यहाँ s है ना, पिक्चर आप दोबारा से उसको देख सकते हो। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस s बाई आर आ जाएगा, और यहाँ जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा log बेस e पर, है ना, ये v बाई v नॉट। अब थोड़ा सा गणित का भाई चक्कर है, इसको मैं v0 बाई v कर दूं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा s बाई आर। और क्या करना है आपको, अब आप इसको ऐसे लिख दो v नॉट बाई v इक्वल्स टू e टू द पावर s बाई आर। सो v इक्वल्स टू, देखिए कितना हो जाएगा हमारा, है ना, v इक्वल्स टू हो जाएगा v नॉट e टू द पावर माइनस s बाई आर। तो पहला पार्ट अभी तक देखा आपने केवल और केवल मैथमेटिक्स था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। अब हम आते हैं थोड़ा पार्ट बी में। पार्ट बी में देखिए क्या कहता है, द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड। एक्सेलरेशन, वाह मजा आ गया फिर तो। एक्सेलरेशन में अभी हमने शुरुआत में ही कहा था कि दो एक्सेलरेशन हमेशा लेके चलेंगे, ये और दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। और क्वेश्चन में ये था कि भाई देखो ये इनका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर है। टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, इन्हीं का वेक्टर सम करोगे, मैग्नीट्यूड बराबर है ना। तो आपके लिए ए टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का
स्क्वायर, या कुल मिलाकर के कहिए आप सिंपली अंडर रूट 2 an कह लो या at कह लो। an निकालना आसान है क्योंकि हमको ना टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया है। तो लिख दूं मैं यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अंडर रूट 2 वेलोसिटी, ये v का स्क्वायर अपॉन r था, और देखिए अभी निकाले हैं आप v इक्वल्स टू कुछ निकाला था आपने, तो बड़ा आसान हो जाएगा ये, अंडर रूट 2 अपॉन r कर दीजिए, और आपका जो ये आया था ये v नॉट r, अगर है ना, ये तो सीधा ही आ गया मेरे ख्याल से, टाइम के रिस्पेक्ट में करना नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, तो यही आपका ये वेलोसिटी का ऐसे निकल गया। फिर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड अभी निकाले हैं। देखिए अभी आपने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड निकाला है, ये देखिए ये निकाला है आपने, ये निकाला है, और सॉरी पीछे चला गया ना, पीछे चला गया, कहाँ चला गया अभी, हाँ इसी में निकाला था हमने, ये देखिए। आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ v की वैल्यू यहाँ पे रख देना है, तो आपका टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड निकल जाएगा। तो at जो हुआ तुम्हारा वो हो जाएगा रूट 2 v स्क्वायर, मतलब v नॉट का स्क्वायर e टू द पावर -2s बाई r हो गया, अपॉन जो है आपका r था ही। तो देखिए टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस